कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों ने मेरे ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों के संदर्भ में मैं अपना पक्ष आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आरोप जो उन लोगों ने प्रेस रिलीज बांटा है या फिर चैनल से बात की है, उसके आधार पे आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं। नंबर एक, अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। नंबर एक आरोप उपेंद्र कुशवाहा के नाम से SBI में अकाउंट है, उस अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा। दूसरा, 10 से 15 करोड़ रुपया पार्टी के लिए खर्च किया। तीसरा, विदेश दौरे पे हमारे साथ साथ गए। चौथा, उन्होंने टिकट बेच दिया। यही 4 आरोप हैं। अब इस आरोप का पक्ष मैं अपनी ओर से रखूं, इसके पहले 1-1.5 मिनट का आप ही में से किसी बंधु ने जो कल उनसे प्रतिक्रिया ली, उनसे उनका स्टेटमेंट लिया, उस स्टेटमेंट को मैं पहले सुनाना चाहता हूं और उसके बाद फिर अपनी बात रखूंगा। मोबाइल दिखाइए, सामने दिखाइए। इधर आवाज आनी चाहिए। माइक माइक को तो लगा दो, आवाज नहीं। उन्होंने हमसे मांग करी, तब हमने क्यों मांग करी? उन्होंने बोले कि प्रदीप जी थोड़ा हमें जरूरत है, तो आपकी मदद चाहिए, तो हमने दिया। तो हमें उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा टिकट के नाते नहीं दिया, बट भैया है कि जब शुरू से बोल रहे हैं कि प्रदीप जी आप ही हमारे सब कुछ करता धरता है, आप ही हमारे बैकबोन है, और उन्होंने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। मैंने कभी नहीं। 90 लाख दिया, किस तारीख को दिया? 12/12/2018। इसके अलावा भी आपने पैसे दिए? उसके अलावा भी बहुत सारी जरूरतों पे उनको मदद किया हमने। दिल्ली में, NCR, हिंदुस्तान में आरोप लगाया कि 10 से 15 करोड़ रुपए अब तक उनकी पूरी पार्टी में चलाता था। पार्टी चलाने में आपको पता है कितना खर्च होता है। रैलियां होती है, प्रदेश सम्मेलन, 2 जिला सम्मेलन, 2 इनका गांधी मैदान में रैली हुई है, उसमें चलिए हो गया, बस इतना ही सुनाना था। अब इसमें से जो 2 आरोप इनके हैं कि पर्सनल अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफर किया। क्यों ट्रांसफर किया, इसका भी प्रश्न वहाँ हुआ और इसका जवाब इन्होंने खुद ही दिया। संभवतः आप सब लोगों तक आवाज़ पहुँची होगी, उसी को हम दोहरा देते हैं। इन्होंने कहा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने खुद ही कहा कि टिकट के लिए पैसा नहीं दिया, ज़रूरत इनको थी और इन्होंने हमसे कहा कि ज़रूरत है दीजिए, तो उस ज़रूरत के लिए पैसा उन्होंने हमको दिया। अब किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति पैसा मांग सकता है ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई व्यक्ति पैसा दे भी रहा है तो क्या ऐसा करना कहीं से अपराध की श्रेणी में आता है? मेरा नंबर 1 जवाब है इस पर। दूसरा, इन्होंने 10 से 15 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की। इसमें इन्होंने यह नहीं कहा कि हमने 10-15 करोड़ रुपया उपेंद्र कुशवाहा को दिए। इन्होंने कहा कि पार्टी चलाने में कितना खर्च होता है आप लोग जानते हैं, रैली होती है, सम्मेलन होता है, इस काम में इन्होंने खर्च किया। अब कितना अमाउंट खर्च किया यह तो हिसाब उन्हीं के पास होगा, इस पर हम नहीं कुछ बता सकते हैं। लेकिन अगर कुछ खर्च भी किया और वाकई कुछ खर्च किया, पार्टी में हैं, पार्टी में सारे लोग होते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता भी उससे बन पाता है तो 1 रुपया खर्च करता है, अगर किसी के पास पैसा है वो ज़्यादा खर्च करता है। तो इन्होंने कहा खुद कि हमने सम्मेलनों में खर्च किया, रैली के आयोजन में खर्च किया, पार्टी के कार्यक्रमों में खर्च किया। तो भैया पार्टी के कार्यक्रमों में आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमने कोई रिवॉल्वर दिखाकर आपसे पार्टी के लिए खर्चा नहीं करवाया, हमने ज़बरदस्ती कोई डांट फटकार करके पार्टी के लिए पर्सनल अकाउंट में पैसा नहीं लिया, हमने कोई लोभ लालच दे करके नहीं दिया,
आपने खुद ही कहा कि हमने टिकट के लिए नहीं दिया, हमने जरूरत पर मदद की। आपने खुद ही कहा कि पार्टी के कार्यक्रमों में हमने खर्च किया। अब दोनों बात कहाँ से भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है, कहाँ से अपराध बनता है, आप खुद ही इसको जज कीजिए। तीसरी बात इन्होंने कही है कि विदेश दौरा इनके साथ किया, हमने कराया। भैया उपेंद्र कुशवाहा तो उस समय भी कहा था जिस समय विदेश दौरा की बात एक बार और आई थी। उपेंद्र कुशवाहा सक्षम नहीं है व्यक्तिगत रूप से कि इतना पैसा खर्च करके विदेश जाए। और आप ही में से कोई मित्र अगर कह दे कि हम चल रहे हैं विदेश, टिकट कटा दे रहे हैं, चलिए, तो गए हम, इसमें कहाँ कोई अपराध हो गया। कोई साथी कह रहा है कि हम चल रहे हैं विदेश, आपको भी घुमा देंगे, हम गए, तो यह बात कहीं से अपराध की श्रेणी में आ गया। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि विदेश गए, और विदेश गए तो इसमें भी बताए आदमी कि हमको जबरदस्ती ले गए विदेश, हमको डांट कर ले गए, हमको रिवॉल्वर दिखा कर ले गए। भैया आपने कहा, और मैं खुद सक्षम नहीं था, आज भी नहीं सक्षम हूँ, तो कोई साथी अगर जिसके पास पैसा है कह रहा है कि चलिए विदेश, तो उसमें क्या इतराज था। हम तो गए हैं और इसमें कोई अपराध की बात नहीं है। भ्रष्टाचार का तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है। प्रदीप मिश्रा ने टिकट के लिए आग्रह किया था, दबाव तो उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर किसी का चल ही नहीं सकता है। दबाव अगर उन्होंने किया भी हो तो हमने दबाव महसूस नहीं किया है, सच यही है। नागमणि जी आपको मुख्यमंत्री बना रहे थे और आज इतने बड़े विरोधी निकले हैं। माफ कीजिएगा, जो बात अभी सवाल है उस पर हम जवाब देंगे, हम बाकी पूरी बातों का जवाब देंगे। नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। नाम धीरे धीरे बिहार की जनता को मालूम है, और जिनको न मालूम है मालूम हो जाएगा। सूत्रधार आपने कहा कि ये सूत्रधार है, तो जो सूत्रधार है उनका नाम लेने में आप इतना परहेज क्यों कर रहे हैं? परहेज नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी हमारी है, समय पर हम नाम लेते हैं। सर, ये 45 लाख जो उन्होंने जमा किया आपके पार्लियामेंट स्ट्रीट हाउस अकाउंट में, आखिर ये पैसा क्यों, क्या उनका वो प्राइवेट पैसा था, वो अपने निजी पैसा आपको दिए थे? अभी तो उनसे पूछिए ना कि कौन पैसा दिए थे। इसका जवाब हम नहीं, इसका जवाब हम कहाँ देंगे? उन्होंने दिया, आप उनसे पूछ लीजिए ना कि कहाँ से दिया। अब उनका एक नंबर था कि हम तो अकाउंट की बात है ना, ऐसे कोई कहता तो उसमें माना जा सकता था कि लूट का पैसा था, भ्रष्टाचार का पैसा था, लेकिन देने वाला जाने की कहाँ से लाया, लेकिन अकाउंट में था, इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो आपने उस पैसे का यूज किया है क्या? पैसा लिए थे तो क्या पैसा वापस करेंगे? अरे क्यों, अभी सवाल यहाँ उठना नहीं चाहिए, इसलिए कि उनका यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को जरूरत थी, उन्होंने मांगा, हमने दिया। इतना में कोई अपराध है क्या? किसी जरूरत है किसी की और किसी ने मांगा और दे दिया आप सहमति से, तो इसमें क्या अपराध हो गया? पैसा लौटाएंगे? अरे तो वो हम हमारे और उनके बीच की बात है ना कि उनको लौटाना है कि नहीं लौटाना है। इसमें आप लोग लौटा करके बीच में थोड़े कोई जरूरत है। भैया तो खुद ही बोल रहे हैं ना उसका जवाब, हम बोलते तो आप लोग नहीं मानते ना। खुद ही बोल रहे हैं ना इसमें कि टिकट के लिए नहीं दिया था, यह बात तो खुद ही बोल रहे हैं ना। सहयोग के लिए दिया तो वापस कर दीजिएगा, क्या कर दीजिए? अरे तो वो हमारे और उनके बीच की बात है ना। कुशवाहा जी पैसा तो लिए थे ना आप, ये तय हो गया ना। अरे भैया पैसा लिए थे कि नहीं लिए थे, खुद ही जवाब दे रहे हैं ना उसमें कि टिकट के लिए नहीं लिए थे पैसा। आप पैसा नहीं लेते हैं, किसी से जरूरत पड़ती है तो जरूरत पड़ने के बाद सर उसको वापस भी किया जाता है। भैया तो मांगने वाला ना, वापस देने वाला और लेने वाला ना जाने, उसमें आपकी क्या भूमिका है? कुशवाहा जी, नागमणि ने कहा है कि कुशवाहा जी जहाँ से लड़ेंगे हम वहीं से लड़ेंगे चुनाव। अभी सब सवाल का जवाब बाद में। अच्छा, आपके ऊपर एक और आरोप लगा था कि आपकी जो संपत्ति है कुशवाहा जी, वो बड़ी उजियारपुर में भी आप मॉल बना रहे हैं और विदेश में भी संपत्ति खरीदे हुए हैं, यह भी आरोप आपके ऊपर लगाया गया। भैया तो सब आरोप की जांच के लिए सीबीआई कहा है ना उन्होंने, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच हो जाए। अब उस सब संदर्भ में हम कहेंगे तो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो सीबीआई से जांच हो जाए। और सीबीआई दिल्ली से लेकर पटना तक तो वही लोग हैं, अभी तो जांच कराने ना। क्या मॉल बनवा रहे हैं आप? अरे भैया अभी हम बताने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, कुशवाहा जी दिल्ली कब जा रहे हैं? पूछने के अधिकारी भी आप नहीं है। क्या नीतीश जी के संगत का असर है कि वो बड़ा 5 साल हो गए और आपको भ्रष्टाचार? अब हम उतना हम किसी के व्यक्तिगत चरित्र पर नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने मेरे ऊपर जो आरोप लगा है हम उसका जवाब से। लेकिन कुशवाहा जी, आपने जो वीडियो दिखाया, अभी सुनाया है ऑडियो, वो ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आप पर सीधा आरोप लगाया कि टिकट के एवज में 2 बार 45 लाख रुपया आपके अकाउंट में दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है, लेकिन प्रेस से ही बात करते हुए है
और प्रेस ने जारी भी किया है, जिस प्रेस ने लिया है पब्लिक डोमेन में बात भी गई है, और जो कुछ भी उन्होंने कहा अब वो बताएंगे। जिस एजेंसी ने जारी किया कि वो डॉक्टर्ड है या सच है वो बताएंगे। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप चर्चा कर रहे हैं, कल उसमें उन्होंने सीधे तौर पर आप पर आरोप लगाया। भैया तो खुद ही जो बोल रहे हैं कल ही न बोल रहे हैं। अरे भैया अब बात क्या कर रहे हैं, हम तो वहाँ थे नहीं, लेकिन क्या बात हुई आपके सामने न प्रस्तुत कर रहे हैं। और लोगों से तो बात हुई है ना सर, कि वो तो आप अच्छा आपके सामने वही बोल रहे हैं, हम अपनी बात तो नहीं करें, स्टेटमेंट तो उन्हीं का है। बना रहे हैं ना, एक चैनल का माध्यम बना रहे हैं, लेकिन चैनल का माध्यम नहीं बना रहे हैं। उनकी बात जो उसमें है वो जबरदस्ती है या उसमें कुछ मिलावट है, आप इसको जांच कर लीजिए। मानहानि का केस करेंगे। अब सोचेंगे इस पर। कुशवाहा जी दिल्ली कब जा रहे हैं? दिल्ली आज जाएंगे, अभी जाएंगे। आप सब लोगों को मालूम है, मीडिया के बंधुओं, कि टिकट का अभी फैसला ही नहीं हुआ। महागठबंधन में कौन व्यक्ति कहाँ कौन सीट कौन पार्टी लड़े, यह भी फैसला नहीं हुआ। यह फैसला हो जाएगा, उसके बाद पार्टी तय करेगी कि कहाँ से किसको उम्मीदवार बनाना है। अभी तक ऐसा कुछ भी फैसला ही नहीं हुआ, तो फिर टिकट बेचने की बात कहाँ आ गई। फैसला हो जाता तब कोई आरोप लगाता तो बात समझ में आती है, लेकिन फैसला ही नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि टिकट बेच दिया। जो सामान अभी मेरे पास है अभी गया ही नहीं जहां भेजना है उसको, तो फिर बेचने का आरोप कैसा। तो हम इसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि टिकट बेचने के मामले में जब फैसला ही नहीं तो टिकट बेचने का आरोप गलत है। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक डील हुआ किसी व्यक्ति के साथ, और एक एसआर ग्रुप या एसएसआर ग्रुप क्या है जिसकी बात कर रहे हैं कि उसमें कोई समरुइया हैं, उनसे मुलाकात हुई इनकी, और मुलाकात के बाद डील हुई और उस डील के आधार पे तय हुआ। जिस मुलाकात की बात की जा रही है उस व्यक्ति से जीवन में उपेंद्र कुशवाहा की किसी संदर्भ में धरती के किसी कोना में अगर एक बार भी मुलाकात हुई हो, अगर कोई व्यक्ति यह साबित कर दे तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से संन्यास ले लेगा। तो जो भी इनके आरोप हैं, तमाम आरोप, अब सीधे मैं राजनीति की बात यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से सूत्रधार कोई और है, और इसके चलते उपेंद्र कुशवाहा की छवि को जितना गंदा कर सकते हो करो, इस मकसद से सारे आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए अंत में उन लोगों ने यह कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हम खुद भी चाहते हैं कि आरोप आपने लगाया है, सीबीआई से जांच हो, इस मांग का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन सीबीआई की जांच कैसे होगी? सीबीआई से जांच तब होगी जब बिहार की सरकार अनुशंसा करेगी सीबीआई को जांच के लिए। अब एक तरफ दावा है उनका कि मुख्यमंत्री जी से इन दिनों काफ़ी नज़दीकी हो गई है उनकी, तो इस नज़दीकी का भी थोड़ा इस्तेमाल करें और सीबीआई जांच की अनुशंसा मुख्यमंत्री से करा दे, तो उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भी बड़ी कृपा होगी। हम भी चाहते हैं कि जांच हो जाए और लोगों के बीच बात जानी चाहिए। बस इतनी ही बात आज के संदर्भ में मुझको कहनी थी। इसके अतिरिक्त आप लोग इसी संदर्भ में जरूरत थी, उन्होंने कहा हमने दे दिया। अब दे दिया तो उसमें यह भी नहीं कह रहे कि हम कर्ज दिए, उधार दिए, कि डोनेशन दिए, क्या दिए, लेकिन जो कुछ भी दिए हमने, उनका कहना है कि उन्होंने मांगा, जरूरत पर दे दिया। तो बाकी उनके हमारे बीच की बात है। अच्छा, क्या उस अकाउंट से इस पैसा आने के बाद आपने किसी धर्मेंद्र कुमार को 50 लाख ट्रांसफर भी किया है? भैया इस अकाउंट की जांच करनी हो तो अलग से करवा लीजिए ना, ईडी वगैरह वगैरह, ये तो अलग विषय है ना। पैसा हम जरूरत के लिए दिया, उसके बाद हम क्या किए नहीं किए, इसकी जांच अलग से हो सकती है। कि आपने जरूरत के लिए पैसे उनसे मांगे थे? अब कह तो रहे हैं कि खुद ही बोल रहे हैं कि जरूरत के लिए मांगे थे। वो जो कह रहे हैं आप हाँ भाई, तो जरूरत थी तो मांग, अब हम तो कह रहे हैं कि आपको जरूरत होगी तो हमसे नहीं मांगिएगा, और हम दे दिए आप ले लिए तो अपराध हो गया। ये तो हम कह रहे हैं ना, इसमें अपराध क्या हो गया? वो पैसा क्या था, उधारी था या क्या? अभी क्या था ये तो हमारे और उनके बीच की बात है, लेकिन इतना है भैया, तो बता तो रहे हैं, इतना है कि टिकट के एवज में जो आरोप लगाया है लिखित रूप में, उन्होंने खुद ही कहा कि टिकट के लिए नहीं था, टिकट के लिए नहीं था, टिकट के नाम पर नहीं था, व्यक्तिगत जरूरत के लिए पैसा हमने मांगी, उन्होंने खुद भी स्वीकार किया, तो व्यक्तिगत जरूरत के लिए था। भैया तो बता रहे, हम तो उसका जवाब दे दिए ना। देखिए उसमें वो कह रहे हैं कि टिकट 9 करोड़ में बेच दिया। हमारा यह कहना है कि टिकट अभी बटा ही नहीं तो बेच देने का कहाँ आरोप लगता है, नंबर 1। नंबर 2 कि उन्होंने कहा कि
समरुइया का नाम लिया, जो माधव जी कहीं पहले काम करते थे, उसके मालिक का, कि उनके साथ कहीं मुलाकात हुई, बैठकर डील हुआ। लेकिन हमारा यह कहना है कि आज तक धरती के किसी कोना में कहीं भी जिस रुइया के बारे में बोल रहे हैं, अगर उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात किसी संदर्भ में हुई हो तो उपेंद्र कुशवाहा कोई साबित कर दे राजनीति से संन्यास लेगा।